जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 451st एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस। वेलकम, आइए जुड़ जाइए एंड लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन। सो राइट नाउ वी कैन सी ग्लोबल मार्केट्स आर ट्रेडिंग नेगेटिव। यूएस मार्केट थोड़ा सा फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट स्लाइटली पेसिमिस्टिक भावनाओं के साथ ट्रेड करते हुए नेगेटिव हैं इस समय। So nothing much to get in terms of cues from the global markets. Mostly हमारा बाजार जो है अपने हिसाब से अभी ट्रेड करेगा। So ग्लोबल मार्केट से कोई cues as of now नहीं है। MCX के बाजार की तरफ चलते हैं तो MCX में आज जो है काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। नंबर वन, मैं बेस मेटल से बात करना शुरू करूंगा। सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं तो 746 के भाव पे कॉपर ट्रेड कर रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई हैड टोल्ड यू कि आज जो है बेस मेटल में गिरावट होगी और बेस मेटल जो है एक बॉटम आउट करेंगे वेडनेसडे थर्सडे। ये 2 दिन हम वॉच कर रहे हैं। वेडनेसडे जो भी मूव होगा हम इसके अनुसार जो है थर्सडे की रणनीति बनाएंगे। सो कॉपर हैज cracked, okay. And yesterday morning also I updated in our student telegram group that don't buy copper because it is going to decline. Don't buy zinc, don't buy aluminum, don't buy any, for that matter don't buy any base metal, because today we are going to see a good nice correction in the base metal market. So copper right now has come in the buying zone 745 746. So this is the very awesome buying zone for copper. But as of now we will not buy just because it has entered into our support area. हम जो है इसे कल बाय करेंगे, कल हम यहाँ पे वॉच करेंगे, कल यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम इसे बाय करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू कीप the bottom as a stop loss, maybe 730 729 something like that. Bottom will be here and next round में हमारा पहला जो टारगेट होगा कॉपर में that will be 782 as the first target. And if we can try and snatch away the previous highs, then we are looking at a very massive upside on copper. Now on the fundamental side, चाइना में कोविड की वापस एक शुरुआत हो चुकी है. So this entire decline is because of that news. So we have to be extremely careful going forward. Why? Because we have made a almost a double top here, right? So एक तो ये बात है. दूसरा, अगर हम एल्यूमिनियम की चार्ट को देखते हैं तो एल्यूमिनियम ने बहुत ही बुरी तरीके से एक डिक्लाइन की शुरुआत की है. दैट इज अ क्लासिक पंप एंड डंप. सॉरी. सो दिस इज नॉट गुड. अगर एल्यूमिनियम अगर बाउंस नहीं करता 1-2 दिन में, देन आई वुड कॉल अ टॉप इन द बेस मेटल मार्केट. एंड जो रैली शुरू हुई थी कोविड के बाद से, दैट रैली हैज कम टू एन एंड. तो अगर बेस मेटल में ये सिचुएशन है, उसका मतलब है कि मेटल स्टॉक्स जो कि इस पूरे बुल मार्केट का सबसे हॉट स्टार रह चुका है, तो उसमें भी एक टॉप बनने वाला है बहुत ही जल्दी. तो अगर मेटल्स में टॉप बनने वाला है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई चेन में इफेक्ट आएगा, करेक्ट. सो घूम फिर के मार्केट जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में मतलब आ चुका है, चाहे कमोडिटीज मार्केट हो या चाहे इक्विटी मार्केट हो. कॉपर में कल हमने डिस्कस किया था कि 224 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, 220 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए. बट जैसा कि कल मैंने बताया था कि डायरेक्ट मत परचेस करना, थोड़ा सा रिवर्सल आए तो परचेस करना. तो आज हमने देखा कि इसकी ओपनिंग ही बहुत ही जो थी बेकार किस्म की थी. दैट इज व्हाई आई अपडेटेड इन द टेलीग्राम ग्रुप की डू नॉट बाय बेस मेटल. आज जो है सब में क्रैश होने वाला है. सो दैट्स एल्यूमिनियम फॉर यू. वेरी नेस्टी करेक्शन. एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अगर हम एल्यूमिनियम का मंथली चार्ट अगर देखते हैं, सो इट इज मेकिंग अ वेरी मैसिव बेरिश पिन बार. सो मंथली को क्लोज करने के लिए भी 2-3 सेशन है. अगर ये इस तरीके से क्लोज करता है, then I would call a top in the aluminum market. I would call a top in the base metal market. That means बुल रन इज ओवर, टाटा बाय बाय, खत्म. ठीक है. सो यहाँ पे जो है हमें बहुत ही केयरफुल हम रहेंगे. निकल की बात करें तो निकल अभी हमारा कंपैरेटिवली बेटर एक ये है मेटल है जिसमें हमें बाय करना है. सो निकल में हम वेट कर रहे थे एंड इट इज सो गुड दैट वी पेशेंटली वेटेड, वरना आप ऊपर में बाय करते एंड इट वुड हैव करेक्टेड बाय 70-80 points. So let nickel consolidate, let nickel make some base over here near 1480 or something. So probably tomorrow is the day when we might get a good opportunity to go long in copper and in nickel. Okay. I would like to avoid aluminum, zinc for now, but we will be watching copper and nickel to begin with. अगर ये दोनों में रिवर्सल डेवलप होता है तो फिर हम इसे बाय करेंगे. ठीक है. So that's the update on your base metals. Now
नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस में वापस से एक और सर्च हो रहा है, एंड बिकॉज नेचुरल गैस इज ऑन द अपसाइड, क्रूड में आज जो है थोड़ा सा प्रेशर है। क्रूड के बारे में मैं अभी बात करता हूँ, बिकॉज क्रूड में हमने जो है लॉन्ग ट्रेड वगैरह भी किया हुआ है, सो उसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। सो एनजी, यू कैन सी एनजी हैज नाउ हिट अ रेजिस्टेंस एट दी 466 level. This is the band that I have drawn and kept since last many days. And NG, if you can look, it is just oscillating over and above, under and above this zone. So NG में अगर कोई भी लॉन्ग है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लो, बिकॉज अब यहाँ से कोई भी रैंडम मूव हो सकता है। इट माइट जस्ट go on the higher side, it might again come back to retest 390 or something लाइक दैट। ओके, सो एनजी में मेरे ख्याल से बाहर अभी निकल जाना चाहिए। क्रूड की बात करते हैं। सो क्रूड में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। क्रूड आज है तो डिक्लाइनिंग मोड में, बट इंट्राडे में जो है इसमें दो बार बहुत ही अच्छी शॉट्स हमारी लगी है, एंड राइट नाउ क्रूड इज डिक्लाइनिंग। सो क्रूड पे हमने क्या किया, क्रूड पे सबसे पहले हमने जो है एक 6290 पे बाय कॉल दिया। फिर इन्वेंट्री के पहले मैंने इसमें बोला कि कोई भी गिरावट आती है तो क्रूड को हमें परचेस करना चाहिए 6165 के स्टॉप लॉस के साथ। कोई भी डिप आती है उसे बाय करना चाहिए। सो 6245 का डिप आया एंड इट रैलीड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इन नो टाइम। सो ये जो एक स्पेसिफिक ट्रेड था यहाँ पे, okay, this should have been taken। इसके बाद अगेन देयर वाज वन मोर ड्रॉप लाइक दिस, अगेन व्यू सेम था कि बाय करना है जब तक 6165 प्रोटेक्टेड है, बाय एनी पैनिक दैट कम्स। अगेन यहाँ से वन मोर राउंड ऑफ ट्रिप टुवर्ड्स 6300 एंड नाउ it is breaking। so crude is still bullish, I am very bullish on crude and I believe आज जो है एक करेक्शन चल रहा है, this may eventually turn out to be a falling wedge pattern, something like this, and maybe once this correction is over then we should start a next leg on the upside। positionally speaking crude में अगर आपको बाय करना है तो यू कैन स्टार्ट बाइंग फ्रॉम टुडे। टुडे इज वेडनेसडे, टुमारो इज थर्सडे। सो थर्सडे का जो दिन है क्रूड में मेरे ख्याल से बॉटम आउट कल हो जाना चाहिए। आज हो सकता है आज भी हो जाए, वॉट एवर लोज आर मेड टुडे प्रॉब्ली दे कैन बी रीटेस्टेड टुमारो, दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट क्रूड में जो है हमें बाय साइड में अभी रहना चाहिए। सो दिस इज द चार्ट ऑफ क्रूड एंड आई बिलीव क्रूड में आपको ये कोई भी डिक्लाइन जो आ रही है, जब तक पोजिशनली 6100 एक मोटा मोटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जब तक 6100 प्रोटेक्टेड है, कोई भी गिरावट आए एक्यूमुलेट करो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, एंड देन नेक्स्ट राउंड में वी विल बी टारगेटिंग 6600, प्रॉब्ली 6700, who knows it can go 7000 as well। okay, so that is the view on crude oil। एक बार मैं WTI क्रूड पे अपडेट करता हूँ। WTI is trading near 82 and 83 डॉलर्स, एंड अगर मैं WTI के चार्ट को आप अगर हम डिस्कस करें, so we are at a zone where next upside, if the next upside comes and which has a very strong chance of coming, so next upside में दोस्तों WTI crude जो है it can really spook the global markets। okay, why? Because WTI crude next round में अगर ये बढ़ा तो स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टारगेट जो है ये $90 का है। दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अपसाइड टारगेट। अभी चल रहा है $82.5, 82.5 से सीधे 90-91 जहां पे मेरे ख्याल से ये एक पोटेंशियल टॉप बनाना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। और यदि यहाँ पे टॉप नहीं बना तो जो मैं $120 का जो मैं टारगेट दे के रखा हूँ, अ ब्लो ऑफ मूव टुवर्ड्स नियर 120 एंड all those targets will come and that will be really scary। so हमेशा ये देखा गया है कि जब भी बुल मार्केट अपने फाइनल फेज में होता है, क्रूड ऑयल का मार्केट काफी बुलिश हो जाता है एंड क्रूड आल्सो स्टार्ट्स टू रैली विद द इक्विटीज मार्केट, एंड इवेंचुअली क्रूड सबसे पहले डिक्लाइन की शुरुआत करता है। ठीक है, तो क्रूड जो है ये हमारा एक टाइप ऑफ लीडिंग इंडिकेटर भी है, बिकॉज भविष्य में मान लीजिए जहां भी मार्केट पीक आउट करता है, क्रूड जैसे मान लीजिए 90 पे पीक आउट करता है एंड देन इक्विटी मार्केट वगैरह भी एक क्रैश वगैरह की शुरुआत करती हैं, तो क्रूड से हमें वो आइडिया मिलता है। ओके, ये चीज मैंने कोरोना क्रैश के पहले भी एक्सप्लेन किया था उस समय जब मैं यूट्यूब लाइव में आता था। एंड इफ यू सी this the drop in crude, it when did it start? It started on 9th of January। ठीक है, सो क्रूड ने जब कोरोना की न्यूज जब एक फुल फ्लेजेड जब न्यूज आई तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ने ऑलरेडी $65 से $50, यानी कितना हो गया 1/4, ऑलमोस्ट 20% की डिक्लाइन क्रूड ऑयल ने सबसे पहले जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दी। इट वाज थ्रेटनिंग द बॉटम्स इट हैड मेड in the previous year which is 2019, and this is where I knew, okay, this is where I knew that global markets are going to tank, और ये चीज हमने
बहुत ही टाइमली तरीके से जो है सबको बताया, एंड देन व्हाट हैपेंड, फाइनली द न्यूज ब्रोक दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोरोना, एंड बूम बूम बूम, sorry, doom, right? So that is how we try to use our knowledge, our experience, we try to एनालाइज इंटरमार्केट एनालिसिस हम करके जो है इन सब चीजों को गेज करने की कोशिश करते हैं, और फिर उस चीज के चार्ट के हिसाब से उसको टैली करते हैं। जैसे इस साल नेचुरल गैस में आई वाज द फर्स्ट पर्सन, मैं समझता हूँ इंडियन यूट्यूबर में, जिसने की मैसिव अपसाइड की बात की थी, और उसका रीजन था बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटरमार्केट एनालिसिस। ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक टू द मार्केट। सो गोल्ड में 47,900 है, सिल्वर इस समय 65,000 पे है, गोल्ड में थोड़ा सा पुल बैक आया है, यू शुड बाय एनी डिप दैट कम्स इन गोल्ड, एंड ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है गोल्ड में दिस इज अ सपोर्ट जोन, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं 47,600 के आसपास, अगेन ट्राई टू एग्जिट एट 48,300। तो यहाँ पे मे बी अगर यहाँ पे ये रोटेट करता है तो यू कैन यूटिलाइज दिस 700-800 पॉइंट्स बैंड, और यहाँ पे जो है आप छोटे छोटे ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं। ओके, ओवरऑल वी आर बुलिश। गोल्ड में कोई मेजर भी अगर डिक्लाइन आता है, आई थिंक इट विल बी लिमिटेड टिल 47,000, एंड इवेंचुअली द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज ऑन द हायर साइड। आई एम एक्सपेक्टिंग 49-50,000 इन गोल्ड very soon. Immediate hurdle है 48,500 का। Once we take out 48,500, there will be no resistance whatsoever for the gold market, and this will definitely coincide with some intermarket play, यानी गोल्ड 48,500 के ऊपर जाना, ये सिर्फ गोल्ड की बात नहीं होगी, उस समय कुछ और भी जो बाजार हैं, जैसे इक्विटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, यूएस डॉलर है, करेंसी मार्केट है, किसी और मार्केट में भी एक बड़ी हलचल होगी। ओके, सो आई होप आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा क्या है, कि गोल्ड में ये थ्रेशोल्ड जब ब्रीच होगा तो ये एक सिग्निफाई करेगा कि किसी और एसेट क्लास में भी एक ट्रिमेंडस मूव, चाहे ऊपर या चाहे नीचे, ये होने वाला है। सो बेसिकली अब मूव अबव 48,500 would suggest, would signify that some major move is going to happen in the other asset class। तो उस समय जो भी एसेट क्लास एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर गिरने की तैयारी में है, तो हम उसे मेजर शॉर्ट में करेंगे। उस समय कोई एसेट क्लास जो मेजर सपोर्ट पे है, अगर वो बढ़ने की तैयारी करता है, तो हम उसमें एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, एक बिग ट्रेड उसमें प्ले करेंगे। सो हम जो है गोल्ड को एक काइंड ऑफ अ इंडिकेटर यूज करके चार्ट्स को देखेंगे, बहुत सारे चार्ट्स को देखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि शॉर्टिंग कहाँ पे है और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे। दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ गोल्ड। चलिए, सो गोल्ड को उसके लिए भी यूज करना है, उसके स्वयं के लिए भी यूज करना है, प्लस आप उसको जो है दूसरे किसी अन्य चीजों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सिल्वर में अभी कोई ट्रेड नहीं है, हम वेट करेंगे एक बड़ी गिरावट का। सिल्वर 65,000 पे है, लेट अस वेट, दैट्स ऑल वी कैन डू। सो नथिंग मच टू टॉक अबाउट सिल्वर एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉरेक्स। काफी लोग जीबीपी आईएनआर पे क्वेरीज पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेरीज क्यों पूछ रहे हो। मैंने पुराने वीडियोस में जो लेवल दे दिया है, सी फॉरेक्स में आप क्वेरी रोज रोज नहीं पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इज नॉट लाइक इक्विटी मार्केट। उसमें जो लेवल्स, जो रेंज, जो बायस, जो व्यूज निकल जाते हैं, दे विल रिमेन फॉर 1 month 2 month अनलेस देयर इज समथिंग ड्रामेटिक दैट हैपेंस इन द मैक्रो स्पेस। तो जीबीपी आईएनआर में, लेट मी रिपीट अगेन, 101 इज द बेस, 104 इज द सीलिंग। ये बड़ा रेंज है, ठीक है। इसमें नाउ मिड मार्केट रेंज इज 101 से लेके 102.5 एंड 104। अभी यहाँ पे हमने लॉन्ग करवाया था एक राउंड ट्रिप के लिए 104, दैट गॉट अचीव्ड। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एक बड़ी रेंज एक अचीव हो चुकी है, यहाँ से बाहर निकल जाओ या थोड़ा थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। देन इट हैज स्टार्टेड टू फॉल and now it is trading near 103. I think it should fall further. 102.5 is the level I am watching. यहाँ पे जब आएगा तो हम इवेल्युएट करेंगे और बाइंग के साइड में हम जाने की कोशिश करेंगे। प्रिफरेबली अगर थोड़ा और नीचे मिल जाए, जैसे 102.25, 102 वगैरह मिल जाएगा, तो हम इसको परचेस करेंगे। वापस से अगला ट्रिप होगा 104। तो 101 से 104 के ट्रिप्स में हम खेलते रहेंगे, लॉन्ग शॉर्ट करते रहेंगे, एंड वंस वी आर कंफर्टेबली डाइजेस्टिंग दी 104, अगर हम 104 के ऊपर एक बार सस्टेन करने लगे फॉर कपल ऑफ डेज एक्सेट्रा, सो दैट वुड मीन दैट द न्यू रेंज इज नाउ 102.5 एंड द नेक्स्ट अपर सीलिंग हैज शिफ्टेड टू 105.5। ठीक है, फिर जब 105 कॉन्कर हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि फिर 104 बेस है और फिर 110 का विंडो खुल चुका है। सो फॉरेक्स मार्केट जो है
ठीक है। फॉरेक्स मार्केट जो है ये अलग काइंड ऑफ बाजार है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कन्वेंशनल थिंकिंग, कन्वेंशनल आपका खेलने का तरीका, ये सब चीज़ें वैसे नहीं वर्क करेंगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंटालिटी क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडर्स का, जो बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग में इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बिल्स होते हैं, इसमें कैसे डीलिंग होती है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल मार्केट, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद आरबीआई, यू आर प्लेइंग विद कॉर्पोरेशंस। यहाँ पे कोई आप छोटे मोटे ट्रेडर्स या ऑप्शन सेलर्स के साथ नहीं डील कर रहे हो। इट्स अ इंस्टीट्यूशनल बाजार। तो इंस्टीट्यूशनल बाजार में थिंकिंग भी आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल की रखनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज अ फैंटास्टिक मार्केट। एंड मैं तो काफ़ी महीनों से इनफैक्ट लोगों को इसमें एनकरेज कर रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट को आप ट्रेड कीजिए, बिकॉज मार्जिन भी बहुत छोटी होती है। एक छोटा प्लेयर भी इसमें एक अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकता है 1-2 सालों में, एंड टुमारो इन फ्यूचर ही कैन बिकम अ वेरी लेजिट, वेरी बिग ट्रेडर in the forex space. Okay, so I think let me just update you about the training also. So I started sharing my knowledge about forex and mcx uh, from I think maybe April month से। so 6 महीने हो गए, 6 months से I'm trying to train people on mcx as well as on forex, and also a bit about the index trading besides stocks and all those things. So next training जो है that is scheduled on 6th and 7th, and anybody who wishes to join and learn from me, आप जो है WhatsApp नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वंस you join, you will be added in the Telegram group for a period of 3 months, which is 100 days, and you will also get one revision class from my side for helping you to learn more and better, because मेरी जो ट्रेनिंग होगी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। सो जो न्यू लोग होते हैं, for that matter even so called experienced people, they also take lot of time to digest the content. So that is why एक revision class में अपनी तरफ से free में देता हूँ, so that you get one more opportunity to re-attend the same training and grasp things in a more better way. ऑल राइट, सो और क्या हो रहा है, और बताइए और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। सो एक बार चलते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, ठीक है। क्रिप्टो की दुनिया में जाके दर्शन करके आते हैं महाशय बिटकॉइन का, देख के आते हैं कि भगवान बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से अपने साम्राज्य को बना रहे हैं या मिटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सो व्हाट्स अप विद क्रिप्टो मार्केट? इट्स अ ब्लड बाथ। ओके, इट्स अ ब्लड बाथ एक्सेप्ट शीप। शीप को छोड़ दें, क्योंकि शीप जो है ये इसी के वजह से तो गिर रहा है, ठीक है, इसी की वजह से गिर रहा है ये शीप। जब से मैं देख रहा हूँ कि शीप एक अल्ट्रा बाइंग, क्लाइमेटिक बाइंग है, मुझे बहुत हंसी आ रही है, बिकॉज इसी, सीरियसली बता रहा हूँ, शीप के वजह से ही मैं बेरिश था क्रिप्टो पे। ओके, एंड टुडे इज द ब्लड बाथ इन क्रिप्टो मार्केट। आज मैंने आफ्टरनून में भी अपडेट किया था, जस्ट बिफोर दिस क्रैश स्टार्टेड, तो मैंने अपडेट कर दिया था, एक फाइनल वार्निंग दे दिया था मैंने कि आज 27 तारीख है। कल आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि आज 27 तारीख है, एंड आज से या मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स, 27-28, नेक्स्ट 24 आवर्स से क्रिप्टो में बहुत बड़ी चाल आएगी। मेरा बायस था शॉर्ट साइड में, उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका रीज़न है डबल टॉप फ्लश ऑन द बिटकॉइन चार्ट। सो बिटकॉइन, व्हाट हैज़ बिटकॉइन डन? सो लेट मी ओपन द चार्ट एंड एक्सप्लेन कि बिटकॉइन ने प्रीवियस हाइज को, अपने प्रीवियस हाइज जो थे बिटकॉइन के, दैट वाज समवेयर 64,000, 65,000. So Bitcoin barely made a new high and it got sold off the next day. And since then, it is not doing anything. It took support near 60,000, a psychological support, then again went till 64,000. मैंने 2 दिन पहले कहा भी कि Bitcoin जो है ये एक अच्छी बाउंस जनरेट कर रहा है, बट it needs to continue or else it will be sold off very very badly, and 2000 के आसपास जो है ये एक पोटेंशियल टारगेट बनता है बिटकॉइन पे आने वाले दिनों में। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और अभी जो है ये एक हेड एंड शोल्डर, सॉरी, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, एक छोटा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है यहाँ पे। सो मेरा बायस जो है बिटकॉइन पे बेरिश रहेगा, एंड आई वुड लाइक टू शॉर्ट एनी पुल बैक दैट कम्स। अब जो है 64,000 का अपना स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे, बिकॉज if we are bearish, we should bounce, we should take resistance and again start to fall, make up probably a channel or something like that,
इस तरीके से, और ये टेक्निकल लैंडस्केप होना चाहिए बिटकॉइन का। अगर हम वापस से 64 को ब्रीच करते हैं, दैट वुड मीन दैट दिस वाज जस्ट अ बेयर ट्रैप एंड नाउ वी आर अगेन बुलिश। द सेलर्स डिड नॉट कैपिटलाइज ऑन दिस बेरिश अपॉर्चुनिटी, वी हैव ऑलरेडी मेड अ डबल टॉप। सो नेक्स्ट टाइम इस तरीके से जब हम जाएंगे, इट वुड बी अ सुपर डुपर ब्रेकआउट एंड फर्स्ट टारगेट 75,000 हिट होगा, मे बी प्रॉब्ली इन जस्ट सिंगल सेशन, और मे बी इन 24 आवर्स इट विल हिट 75,000। दूसरा टारगेट होगा अराउंड 85 to 90,000। ठीक है, तो मैं दोनों साइड की व्यू को जनरेट करके आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर बेयर्स कंट्रोल में होंगे तो चार्ट कैसा दिखेगा, कैसा फ्लो होना चाहिए, और अगर बेयर ट्रैप बना के बुल्स वापस कम बैक करते हैं तो किस तरीके से प्राइस एक्शन आपको अनफोल्ड होता हुआ दिखाई देगा। सी दिस इज हाउ यू गॉट टू प्लान, क्योंकि ना फ्यूचर देखने वाला ना इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है, जो है वो गुप्त हैं, वो विलुप्त हैं, वो यूट्यूब पे नहीं आते। सो वी आर वेरी वेरी layman people, so we should be prepared for both the situation, for both the scenarios. Okay, so that's the update on Bitcoin market. Now let us come to our pretty stock market and let us see what's in store for us. So today क्या हुआ, आज किस तरीके से बाजार ने शेप अप किया? सी टुडे स्टार्टिंग वाज वेरी नाइस, ठीक है, स्टार्ट काफी अच्छा था बाजार का। एंड द गुड थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट टुडेज मार्केट इन द मॉर्निंग सेशन वाज द गुड gap up in the small cap index and the mid cap index. So इसमें बहुत ही अच्छी गैप अप हुई एंड दे वर अप, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स वाज अप बाय 2%, मिड कैप वाज अप बाय 1.5%. सो दीज वर एनकरेजिंग साइंस कि आपका ब्रॉडर मार्केट जो है आफ्टर सो मेनी डेज वी आर ओपनिंग गैप अप एंड वी आर सस्टेनिंग एक्सेट्रा। बट इसमें मुझे एक चीज की डाउट थी कि ये जो वाइड रेंज कैंडल है एंड यस्टरडे इट वाज अ इनसाइड बार। सो जैसा कि मैं पिछले काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आई एम डाउटफुल अबाउट हाउ द बॉटम फॉर्मेशन विल हैपन दिस टाइम। ओके, सी जो पिछले जो करेक्शन थे दे वर वेरी चाइल्डिश, ये सब बहुत ही आसान थे, छोटे छोटे करेक्शन थे, इनको पहचानना बहुत ही ईजी था। ओके, बट हमने जो एक लेवल हिट किया है लगभग 18,600 एक्सेट्रा, ये एक पोटेंशियल टॉपिंग एरिया में है। टॉपिंग एरिया क्या है बाजार का? टॉपिंग लेवल मैं दे चुका हूँ 18,888, ठीक है, 18,888, लॉट ऑफ एट्स आर देयर। सो ये एक पोटेंशियल लेवल है। नाउ वी केम वेरी क्लोज टू दैट लेवल एंड सिंस देन वी हैव स्टार्टेड टू फॉल इन अ वेरी ड्रामेटिक मैनर एंड दिस फॉल is quite serious if you look at the broader markets, if you look in terms of the stocks. So फाइनल टॉप मेरे ख्याल से तो अभी बना नहीं है, दैट इज वेरी वेरी श्योर। ओके, वी मे एंड अप हिटिंग दिस लेवल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ द बॉटम विल बी मेड। ओके, थोड़े दिन पहले मैंने आपको करेक्शंस की कुछ कोरिलेशन दिखाए कि पिछली करेक्शंस जो थे ये अगर परसेंटेज वाइज कम थे तो उनमें डेज भी कम थे, परसेंटेज वाइज अगर ज्यादा है तो टाइम करेक्शन भी हुआ है, 19 डेज के भी करेक्शन हुआ है। सो अभी हम उतना दिन स्पेंड नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉब्ली मुझे लगा कि मे बी वी मे बाउंस बिकॉज वी आर ओवर सोल्ड एक्सेट्रा, प्रॉब्ली एक और डिप आ सकता है। तो मेरा बेट यही है कि एक और डिप आना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि दिवाली है, ओके, एंड वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट एंड दिवाली बीइंग अ वेरी पॉजिटिव फेस्टिवल एंड थोड़ा सेंटिमेंट्स के एंगल से हो सकता है निफ्टी को मैनेज करके न्यू हाई प्रिंट करा दें एंड देन we may decline again to complete this full and final correction. Okay, so it will be very dicey. मैं पिछले 4 दिनों से यही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं भरोसा है इस बाजार पे इस वक्त। हाँ, मैं कोई बहुत ऐसा खास बेरिश नहीं हूँ, बट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव, आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरीके से बाउंस करेगा, किस तरीके से बॉटम आउट होगा। इसी तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम देखें तो जो इंट्राडे गेन्स था इट वाज कम्प्लीटली सोल्ड ऑफ एंड 2% का जो ओपनिंग जो ये था वो भी इसमें मिट चुका है। सो आई थिंक लेट अस वेट फॉर टुमारो सेशन। बाकी किसी सेक्टोरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी मुझे कोई ऐसा कोई नथिंग ग्रेट, बेसिकली मैं बहुत सारे चार्ट्स को देख चुका हूँ और उसमें से रेयरली कोई 2-3 चार्ट हैं जो मेरे क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सिंपली लाइक कि ठीक है सपोर्ट पे है, 5% भाग सकता है, 2% गिर सकता है, इट्स लाइक दैट। कोई मतलब मजेदार ठोस जो ट्रेड होता है ना, ऐसा कोई भी सेटअप मुझे तो नहीं दिख रहा है। एंड एज यू कैन सी आई ट्रैक ऑलमोस्ट सो मेनी स्टॉक्स फ्रॉम सो मेनी सेक्टर्स। तो ये सिचुएशन है। तो अगर स्टॉक्स में कोई
खास स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो आपका मार्केट है, ओके, मार्केट एज अ होल, it will be very choppy and very random. And today we have seen that thing कि आज हमने बहुत अच्छी एक ओपनिंग की शुरुआत की, and intraday, if I open the intraday chart, it was a very nice opening, okay, and 18,250 जो मॉब लेवल था, ये एकदम लास्ट में आया, ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में 2:15 के बाद, एंड लास्ट में अब आके क्या करेगा, बिकॉज इंट्राडे यू सी दिस वाज अ हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर, एंड थ्रू आउट द डे वी कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन द बुलिश ओपनिंग. सो लास्ट में यहाँ पे आना मतलब कि ब्रेक करने के लिए आ रहा है, सो देयर वाज नो ट्रेड बेसिकली, and we broke this small rising trend line also, if you may want to call it. We broke this also. So basically इसको अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं. कुछ लोग देख सकते हैं कि ये एक राइजिंग सॉरी ये एक ये था बेयर ट्रायंगल था, एंड दैट हैज कोलैप्स्ड. कोई ऐसे ड्रॉ करके बोल सकता है. सो इट्स वेरी मिक्स्ड एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक मार्केट जो है प्रेशर में है बॉस, एंड इसको हल्के में अभी लेना नहीं चाहिए. ओके, नाउ वी आर इन अ बुल मार्केट, और अक्सर ये देखा गया है कि बुल मार्केट में जो ये सडनली लास्ट की जो सेल ऑफ होती है, दे आर एट टाइम्स अ बेयर ट्रैप. ओके, they are at times a bear trap, and next day it opens gap up, and once we take out the high of that day, it's a trend reversal, and you should remain on the long side for the upside targets. ठीक है, सो क्या ये कल हो सकता है कि आज की ये जो डिक्लाइन है कुछ इस तरीके से जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये हो सकता है कि ये बेयर ट्रैप था, कल हम गैप अप खुलते हैं और फिर हम इसको टेक आउट करते हैं, एंड देन वी remain bullish and we finally reach the दिवाली टारगेट 18,800 समथिंग, जहां पे ये चैनल रेजिस्टेंस इस तरीके से आएगा. ओके, सो क्या ये हो सकता है, इज देयर अ चांस दैट वी आर अबाउट टू रिपीट दिस? योर गेस इज एज गुड एज माइन. मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना इजी है, बट हाँ हो भी सकता है. ओके, नाउ कोई बोलेगा कि डबल बात करता है, बोलता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो क्या मतलब बेसिस क्या है? सो बात ये है कि क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं. करेक्ट, दैट्स ऑल वी कैन डू, क्योंकि हम हमारी कैपेसिटी बस उतनी है. सो व्हेन यू नो दैट अ बेयर ट्रैप इज मेड इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ओके, सो यू ऑल्सो नो व्हाट फॉलोज अ बेयर ट्रैप. करेक्ट, तो मान लीजिए अगर यही चीज रिपीट होने वाला है, तो आपको पता है ना कि ये कैसे होता है, तो उस नॉलेज को यूज करो एंड उस नॉलेज का फायदा उठाओ, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू आउटगेस द मार्केट. ओके, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आउटकम. इफ दैट आउटकम स्टार्ट्स टू अनफोल्ड, आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, 70% आप विन करेंगे, 30% आप लूज करेंगे. हो सकता है आप 60% ही विन करें, 40% लूज करें, दैट्स फाइन. अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो. ठीक है, पोजीशन साइजिंग को ध्यान दो, वर्क करो उस पर, एंड दैट्स इट. आप जो है उसको फॉलो करो. इससे ज्यादा आप बाजार में कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप 100 साल भी क्यों ना लगा दो. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कल का ट्रेडिंग प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं. सो फॉर टुमारो, नंबर 1, इफ बेयर्स आर in control, they would not allow a gap up opening. Okay, so a gap up opening would mean that potentially we are getting ready for this scenario, but हम उसे तब तक, especially मैं उसे इतना outright नहीं मानूंगा, because इस पूरे डिक्लाइन में एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव ओपनिंग होती है, इट इज गेटिंग सोल्ड ऑफ. ये लिटरली हर बार हो रहा है, एवरी टाइम इट इज गेटिंग सोल्ड ऑफ. यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, आज भी मैं समझता हूँ वही चीज हुआ है. सो बेसिकली यू नो दैट बिहेवियर इज स्टिल कंटिन्यूइंग. सो इट शोज दैट देयर इज सम सेलिंग प्रेशर स्टिल इन द सिस्टम. ठीक है, सो ये हमें ये बेसिकली डबल क्रॉस भी कर सकता है कि हम गैप अप सोचें कि गैप अप हुआ, हम एंड वी ट्राई टू कंक्लूड इट एज अ बेयर ट्रैप, एंड वी ट्राई टू बाय द गैप, वी थिंक दैट ये ऊपर जाएगा, एंड मे बी ये डबल क्रॉस कर दे कि लास्ट में सुपर डंप इस तरीके से. सो बहुत ही मिक्स्ड सिचुएशन है. तो इसको डील करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका ये है कि नाउ लेट अस कीप दिस एज अ मॉब लेवल. 18,300 एक होल एंड सोल हम लेवल पकड़ के चलते हैं, क्योंकि
यहाँ पे मैं समझता हूँ अब इनफ ऑफ टेस्टिंग हो चुका है. वी हैव टेस्टेड वंस, वी हैव टेस्टेड ट्वाइस, वी हैव टेस्टेड थ्राइस. ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर हम इसके ऊपर जाते हैं then there will not be any looking back. I think next time it would be absolutely getting ready for a large up move. So going forward मैं समझता हूँ मैं एक थोड़ा सा बड़ा एक लेवल लेके चलना चाहूँगा because I don't want to get tossed around by intraday volatility. So कल के लिए मेरा मॉब लेवल होगा 18,310 312 समथिंग ओवर हियर. ठीक है, 320 भी आप कर सकते हो. बेसिकली आज का जो हाई है यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस जोन है एंड आई वुड गो विद अ बेरिश बायस. नाउ सपोज कल एक गैप अप ओपनिंग होता है 18,250 के ऊपर, यानी ये भी जो एक अच्छा रेजिस्टेंस था, सपोज इसके ऊपर कल गैप अप होता है तो मैं उस गैप को पहले फेड नहीं करूंगा. आई वुड लेट इट टॉगल अराउंड दिस लेवल. और फिर यहाँ से अगर ऐसी कोई गिरावट की शुरुआत होती है ना, वंस इट स्टार्ट्स टू वीकन हियर, दैट टाइम यू ट्राई टू क्रिएट अ फ्रेश शॉट. You can keep 50-60 points maximum as a stop loss and let us see what happens. अगर ये शॉर्ट साइड में मटेरियलाइज होगा तो आपका पहला टारगेट होगा 18,080. 18,080, this will be my first target, which is a good support area. And if we reach here, I think we stand a good chance that we will start the eventual breakdown. And फिर second target हो जाएगा आपका 17,940 something, and it will then continue to drop till you have reached 17,880. Okay, so three targets are there on the downside. Suppose there is a gap down opening. Gap down opening hai, that means it's a continuation of this bear move which started today. That will highlight that bears are in control, domination में है, and it will be a completely sell off. By the way, हम जो है short करके गए, ठीक है, so we run a risk of getting bear trap, but that is the risk that you have to take in this market. आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे यार वो बार बार गिर के जो है ऊपर चल जाता है. No, someday it will tank. This is how you capture the top, but you should नॉट कीप शॉर्टिंग एवरी टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको एक कैलकुलेटेड आपका एक ट्रेड होना चाहिए. दैट्स इट. सो ये है बेरिश साइड में व्यू. ऑन द हायर साइड अगर हम इसके ऊपर चलना शुरू करते हैं तो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पुराने सैंपल पुराने फ्रैक्टल के हिसाब से कि इट विल मीन दैट वी हैव स्टार्टेड द जर्नी फॉर द न्यू हाई. एंड इसके ऊपर पहला टारगेट हम रखेंगे 18,466 एंड 18,550 फॉर टुमारो. ठीक है, एंड अगर हम हायर लेवल्स पे क्लोज करेंगे तो न्यू हाई गारंटीड है. फिर लॉन्ग को हम कैरी करेंगे एंड 18,800 850 वगैरह के लिए हम एस्पायर करेंगे दिवाली तक, यानी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक. ठीक है, सो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कल की प्लानिंग होनी चाहिए. टुमारो इज वीकली एक्सपायरी, सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी volatile and very very nasty. Okay, so be careful boss, क्योंकि सच में कल बहुत ही वाइल्ड हो सकता है बाजार. आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ. सो बैंक निफ्टी ने आज जो है पूरी तरीके से एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट की है. एंड व्हाट इज दैट? सो लेट मी ओपन द डेली चार्ट फर्स्ट. ओके, सो द इंटरेस्टिंग सिचुएशन इज दैट, जैसा कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि 40,750 ये बैंक निफ्टी का सबसे क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है. कल मैंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था. सो आइडियली ये जो बेरिश कैंडल है ना, दिस इज नॉट गुड. ओके, एंड वी रन अ वेरी गुड चांस कि हम बैंक निफ्टी पे 40,300 यानी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में टेस्ट करें. ओके, जब तक ये आज का हाई क्रॉस नहीं होता, which is I think 41,400, we stand a very good chance that we should go back and test 40,300 level. Okay, and that will be a very good place जहाँ से जो है फिर हम एक बेस बना के maybe one more new high के लिए towards 42,200 हम ट्राई करें. Okay, because right here we would have entered into the pitchfork support area जहाँ से हम हर बार इसको लॉन्ग करते आए हैं, something like this. So this would be a good pullback, a good correction to start the new rally. So as you can see, top exactly pitchfork पे है, which is 41,800. ये level मैं आपको पहले दे चुका हूँ. And now this is a small correction, probably like this, to get completed over here in the form of a channel, which may end up being a bull flag, and then we may end up making the final high like this. ठीक है, so ये एक बड़ा व्यू है. अब इसको हम ब्रेक डाउन करके कल किस तरीके से खेल सकते हैं. सी, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में दिस इज द अपर ग्रीन रेजिस्टेंस लाइन which was acting as a support on this day, and we rallied massively towards 41,800. Then we tested this trend line again
took support, we made a shallow high, we started to take resistance, and finally in the second half we have broke below that. So it means that a structure which was holding up this market has been broken. So if it has been broken, some follow through needs to be done, क्योंकि ये इसका पर्पस क्या है? फिर अगर तोड़ने का कोई पर्पस नहीं है तो टूटा क्यों? करेक्ट. सो मैं समझता हूँ कि कल के लिए बैंक निफ्टी जो है बेरिश है, और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी जो है 40,320 का गैप, it should come eventually and fill in this area. Okay, so this is the chart that will be drawn and kept for tomorrow. अब इसमें लेवल्स क्या होंगे? देखिए, लेवल्स मैं समझता हूँ कि कल का जो एक मेक और ब्रेक लेवल है, that should be 41,150 or 170. So I will be looking for this entire zone over here as a major resistance. So जब तक हम इसको break नहीं करते upside में, the path of least resistance is on downside. So any bounce must be sold, and इसके ऊपर का आप कोई stop loss लगा सकते हैं. Maybe you can use this cluster as the stop loss, which is nothing but your 41,400. तो एक I think very very lucrative एक shorting opportunity यहाँ पे. प्रथम टारगेट हम रखेंगे इस हाई को टेस्ट करना, विच इज 40,600, एंड सेकेंड टारगेट होगा 40,300. दो टारगेट्स इस तरीके से होंगे. यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सिचुएशन है जहाँ पे हम लॉन्ग करना पसंद करेंगे. तो बाजार के हालतों को देख के ऐसा नहीं होना चाहिए कि निफ्टी भी क्रैश कर चुका है एंड ऑल. ऐसा नहीं, बाजार अगर स्टेबलाइज लगा, ठीक लगा, तो 40,300 बहुत अच्छी प्लेस है लॉन्ग करने के लिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ से 39,600 फॉर अ potential up move till 42,200 level in the near future by next week mostly. ठीक है. अच्छा, 41,150 इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं. दैट मीन्स कि ये फिर अगेन इट हैज बिकम वेरी बुलिश, और पहला टारगेट होगा रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल विच इज 41,660. सेकेंड टारगेट विल बी ऑब्वियसली 42,000 राउंड नंबर. ठीक है, बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी. सो 41,880 ये भी एक टारगेट है, 42 के थोड़ा सा नीचे. सो प्रिटी मच ये एनालिसिस है कल के लिए. इनिशियल बायस है डाउन साइड में, 40,320 को टेस्ट होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और 41,150 ये मेन लेवल है. दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल. बिलो दिस वी विल बी बेरिश फॉर 43. अबव दिस हम वापस से बुलिश हो जाएंगे फॉर हायर टारगेट्स. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मैंने जो है आज बहुत अच्छे मूड में ये एक्सप्लेन किया. सो आई होप ये थोड़ा सा फायदेमंद साबित हुआ होगा, या वो तो कल पता चलेगा कि फायदेमंद साबित हुआ है कि नहीं हुआ है. अभी तो जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे ये मैं थोड़ा शेयर कर दे रहा हूँ. थोड़ा प्रोफाइल वगैरह अगर हम देखें, क्यूमुलेटिव प्रोफाइल वगैरह, वीवैप्स वगैरह देखें, तो स्टिल आई थिंक यस 40,350 stands a very lucrative chance. यहाँ पे जो है ये टेस्ट होना लाजमी है. Okay, so look at the VWAP. The massive resistance stands at 41,400. Sorry, VWAP नहीं, cumulative profile जो है very very strong. So I think we are going to trade in this curvature. So this is where short, this is where cover. सिंपल कैंडल वाइज भी देखें तो वही चीज आता है. तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, पहले क्या बीच में ना इंडिया में मार्केट प्रोफाइल का बहुत क्रेज चढ़ा था, तो मैं उस टाइम लोगों को बोलता था कि प्रोफाइल देखो या मत देखो, जो नेकेड प्राइस एक्शन है उसमें भी वही चीज आपको समझ में आएगा. इट जस्ट दैट यू आर बीइंग सोल्ड सम स्टफ. ऑल राइट. सो क्या हो रहा है? व्हाट्सअप क्रूड ऑयल जो है 62.22 पे कंसोलिडेट कर रहा है. ठीक है. आई थिंक अभी नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छा एक ट्रेड आया था, इंट्राडे ट्रेड आया था. लेट मी जस्ट जूम एंड चेक द चार्ट. सो नेचुरल गैस में वीवैप पे एक बहुत ही शानदार एक मूव आया था, 446, and right now it is 460. See, learn technical analysis boss. फ्यूचर में जो है ना, सारे फैक्ट्री, सारी दुकान धंधे सब बंद हो जाएंगे. पूरी दुनिया जो है ना ट्रेडिंग ही करके कमाने वाली है. सो आई थिंक कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर. सो दैट इज प्रॉब्ली इसीलिए शायद कोरोना के बाद जो है सब लोग ट्रेडर बन चुके हैं. सो ट्रेडिंग सीखो और अपनी जिंदगी को मैनेज करो. सरकार, समाज और जो कॉर्पोरेट्स हैं इन पे भरोसा मत करो. चलो आते हैं स्टॉक मार्केट में. कुछ स्टॉक्स को देखते हैं क्योंकि आज लोग जो है काफ़ी हैरान है, स्टॉक्स को लेके काफ़ी हैरान है. डिसकंटिन्यू तो होगा मैडम, बट फॉर सम डेज लाइक 15-20 डेज, बिकॉज हमें भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है टू रिजुवनेट. ओके,
यूएसडी आईएनआर पे क्या यूएसडी आईएनआर बुलिश है, बट वेट करो ना, फ्रेश बाइंग के लिए वेट करो। अभी मैंने 1.5 महीने पहले जब बाइंग के लिए कहा था, इतनी अच्छी मूव आ गई, उसके बारे में किसी ने बात नहीं किया। दिस इज व्हाट हैपेंस, जब मैं ट्रेड देता हूँ वो जब मटेरियलाइज हो जाता है तो कोई बात नहीं करता है, फिर उसके बाद लोग बात करते हैं। So USD INR is, we are very bullish on USD INR for next entire say 1 year cycle. Okay, so I'm eventually looking at 77 to be hit by the March quarter financial year. Okay, and that time, if we do not, if RBI doesn't come and stop by 78.8, then you are looking at a very massive upside like 82 and all. See, currency has to go up, yeah. Even in such a bull market, if you could not correct below 72 with such a strong inflows and such a strong macros, क्या होगा? गिरना ही गिरना है, मतलब depreciate होना ही होना है. That's the preferred path. That's the preferred trajectory set by RBI. चलो एनीवेज आते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो आज जो है बजाज किंग पिन, बजाज जो स्टॉक्स हैं इनमें काफी धुनाई हो गई है। बजाज में काफी जो है सेल ऑफ हो चुका है, एंड आई थिंक इट वाज प्रीटी मच कमिंग। व्हाई इट वाज कमिंग? बिकॉज अगर हम 2-3 दिन पहले का आई मीन ये कैंडल देखें ना, ठीक है, तो इसने ये संकेत दे दिया था दैट बजाज विल ड्रॉप। ओके, एनीवे चलिए मैं आपके सीधे क्वेरीज लेता हूँ एंड लेट अस ट्राई टू। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आई वांट कि आज की लाइव एनालिसिस पे कम से कम 200 लाइक आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम 200 लाइक को अचीव कर देते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। और कर दो यार 200 लाइक। नोवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, खतरनाक नाम है भाई, प्रोनाउंस ही नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कुछ इटालियन है। एनीवेज देखो 516 पे स्टॉक है, डेटा बहुत कम है, सो आई कांट कमेंट, आई एम सो सॉरी। एलएनटी की बात करते हैं, लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी, ओके इट्स एलटी। सो लार्सन एंड टूब्रो की अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन है? इट इज डूइंग टाइम करेक्शन विच इज वेरी नाइस एंड वेरी नाइस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। सो एक बार हम वीकली देख लेते हैं एंड देन ठीक है, वीकली में थोड़ा प्रॉब्लम है बट आई थिंक कंपैरेटिवली बेटर है बाकी स्टॉक से। सो व्हेन इज द अर्निंग? आ गया है रिजल्ट या कल आने वाला है? समवेयर आई थिंक कल आएगा शायद, या आई एम नॉट श्योर, बट कल आएगा। सो what you can do, see overall I think ये ऐसा करेगा आने वाले दिनों में। ओके, सो रिजल्ट का देख लेना कब है रिजल्ट वगैरह, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई डिप वगैरह आता है समथिंग लाइक दिस तो इसको आप बाय कर सकते हो। 1720 वगैरह पे बाय कर सकते हो, 16.5 का स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दिस होगा। ओके, सो प्रॉब्ली कल एक बार कैंडल प्रिंट हो जाए तो हमें क्लैरिटी मिल सकता है। सो आई एम पॉजिटिव ऑन एलएनटी। अभी 1785 है, अगर ये स्टॉक 1720 1730 समवेयर यहाँ मिले ऐसे थोड़ा और नीचे, then I think we should take a chance। और 1680 के स्टॉप लॉस, 1670 के स्टॉप लॉस से जो है हम इसे बाय कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट राउंड में वी कैन लुक फॉर 1940। ओके, सो दिस इज द एंटीसिपेशन फॉर अ ट्रेड। कल आप देखना, इसको ध्यान में रखो आने वाले दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, भाई ट्रेडर हो डिसलाइक से क्या फर्क आपको यहाँ पे? हाँ डिसलाइक कर दे भाई, डिसलाइक कर दे, ठीक है, डिसलाइक कर दो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो है टाटा पावर, नेक्स्ट क्वेरी है टाटा पावर पे। टाटा पावर 224, टाटा पावर पे कोई अभी ट्रेड नहीं है मेरे तरफ से, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वंस वी स्टार्ट टू सी अ वाइड रेंज कैंडल हम जो है इसे बाय नहीं करते, ठीक है। सो इट इज इन द अवॉइड लिस्ट। JCHAC, JCHAC, ओके, JCHAC, JCHAC, JCHAC राइट नाउ इट्स बेरिश। ओके, पूरी तरीके से बेरिश है, चार्ट देखो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखो थोड़ा सा गिर सकता है बट इवेंचुअली
आई एम बुलिश ऑन दिस. ओके, सो बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी का चार्ट आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. बजाज फाइनेंस में लुक एट दिस सेम कैंडल था और दो तीन दिन में वापस से बॉटम टेस्ट हुआ. सो सिमिलर चीज यहाँ पे होने वाली है. सो एचडीएफसी बैंक इज गुड एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड डे बिफोर यस्टरडे और समथिंग, यहाँ पे जो है बाई करिए, यहाँ पे बाई करिए. कोई भी पोजीशन आप बनाते हैं 1580 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए. नेक्स्ट राउंड में 1760 1800 जो है हम देख रहे हैं. सो आई बिलीव there will be some decline like this and one trip towards 1780 1800 के आसपास जो है इसमें आना चाहिए. एसबीआई कार्ड्स एक्सेट्रा कोई ट्रेड नहीं है. एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, नो ट्रेड बॉस. देखो ये ब्रेकआउट कर सकता है, कप एंड हैंडल है, ब्रेकआउट कर सकता है, 1220 जा सकता है, बट पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ओके, व्हाई? बिकॉज मंथली चार्ट अगर हम देखें तो वी आर एट द पोटेंशियल टॉप. सो मुझे ऊपर में इस स्टेज ऑफ मार्केट में रिस्क नहीं लेना है. जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, आपको याद होगा हम 770 से एसबीआई को लॉन्ग करा रहे हैं, एसबीआई कार्ड्स को. From 770 we have almost come till 1200 levels. So it is trading in a broader range and मैं समझता हूँ कि ये अब एक wedge का structure ले रहा है. So I don't want to bet on this wedge. Okay, so on this weekly chart I think this is making a wedge. So एक spike आएगा, ये breakout है. So अगर market ठीक रहा तो this flag can give one breakout till 1225, but try to book profits over there. Okay, don't at this stage of market you should avoid buying the breakouts. You should avoid becoming bullish at resistances. Okay, मार्केट के स्टेजेस देखो होते हैं. तो जो पुराना स्टेज था उसमें ये था कि आप ऊपर ऊपर के स्टॉक को बाय करो, यानी ब्रेकआउट्स प्ले करो, मोमेंटम वाला ये था मार्केट था. अब कैसा है, सेफ्टी वाला मार्केट है. तो यहाँ पे एकदम सॉलिड सपोर्ट की चीजों को बाय करो. ओके, एंड दैट इज हाउ यू मैनेज योर ट्रेड्स. इंडिया बुल्स, यार इंडिया बुल्स मेरा परमा बेरिश काउंटर है. आप इंडिया बुल्स में क्यों लॉन्ग में फंस गए? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और आप इंडिया बुल्स में 290 पे फंसे हो तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, बेरिश काउंटर है बॉस. 190 आना बहुत ही नेचुरल है. एसआरएफ, एसआरएफ मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं इसको अवॉइड करूंगा. सो एसआरएफ अभी एक अच्छा करेक्शन कर चुका है. आई थिंक मैंने समवेयर इस दिन कहा था जब ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके डिक्लाइन करना शुरू हुआ था. आई थिंक एसआरएफ जो है 2000 पे सपोर्ट ले लेगा एंड तब हम इसको देखेंगे. कोई जल्दबाजी मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे. ओके, आई डोंट वांट टू रश इन. यही मैं स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ पिछले 6 दिनों से. रूट मोबाइल, रूट मोबाइल, ओह नाउ अंडरस्टूड. निफ्टी व्यू, अविनाश को निफ्टी व्यू चाहिए तो अविनाश जी वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए. ठीक है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ. रूट मोबाइल, नो ट्रेड. सी, रूट मोबाइल हैज गुड सपोर्ट एट 7092. नो ट्रेड. व्हाई नो ट्रेड? बिकॉज चार्ट्स पे कोई भी ठोस चीज नहीं है एंड वी आर थ्रेटनिंग दिस ब्रेक इन ट्रेंड लाइन विद अ पोटेंशियल डबल टॉप फेलियर, with the first top being a very 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 thin bar. तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहूँगा. मैं प्रिफर करूँगा कि और गिरे एंड प्रॉब्ली उस समय मैं इसको एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्ले मैं शायद कर सकता हूँ. ठीक है, अभी मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है. मैं सिर्फ अपने हिसाब से बात करूँगा. एक्सिस बैंक में गिरावट आ गई है. एक्सिस बैंक ने आज थोड़ा सरप्राइज कर दिया है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर फिर एक्सिस बैंक में आज जो है गिरावट आ गई. ओके, सो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी ब्रेकआउट हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली कैंडल अगर 2 दिनों में इस तरीके का वीकली कैंडल मुझे दिखेगा तो फिर आई एम नॉट बुलिश ऑन एक्सिस बैंक. ओके, सो टेक्निकल ट्रेडर जो है ना, ये गिरगिट की तरह होता है. ये अपनी चाल बहुत तुरंत बदल देता है. सो हमें भी उसी तरीके से जो है फॉलो करना है. We are at a good support. We have broken above this previous resistance of 770, right? So अगर ये कैंडल रिपेयर हो जाए, मे बी आने वाले दिनों में या मे बी बाय फ्राइडे, तो फिर हम इसमें बुलिशनेस को मेंटेन रखेंगे और प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में हम इसको बाय करेंगे 770 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव टिल 970. ये भी होगा.
बट अभी इसको टच मत करना। आज किसी ने स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर ये तो बाइंग जोन में आ चुका है, तो मैंने मना कर दिया कि बाय मत करो, और अच्छा हुआ मना कर दिया क्योंकि वहां से वो 15 पॉइंट और नीचे गिरा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन अवर टेलीग्राम ग्रुप, कि एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है, एंड प्लस यू आर सेव्ड बाय मैसिव लॉसेस। इफ यू कैनॉट एटलीस्ट मेक मनी, एटलीस्ट डोंट लूज योर हाउस इन द मार्केट। सो दैट इज अ बेनिफिट, but only people who have good common sense will avail of this opportunity. सेल इज बेरिश। अभी कुछ खास मेटल्स में यार बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। आज आप मेटल्स को देखिए, मेटल जो काउंटर्स हैं, और कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। ओके, वीडियो को वापस से आप देखो, मैं मेटल्स के ऊपर काफी कमेंट्री कर चुका हूँ आज। सो सेल अभी नो ट्रेड, बेरिश। इंडसइंड बैंक भी यार कुछ खास नहीं है। इंडसइंड बैंक भी कुछ खास नहीं है। इंडसइंड बैंक में देखो ऐसा सिचुएशन है ना कि इंडसइंड बैंक में जो वीकली चार्ट है ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा बन रहा था, काफी अच्छा बन गया था, इसके रेजिस्टेंस के बाहर भी आ गया था, जस्ट लाइक आईटीसी। द सेम थिंग हैज हैपेंड जस्ट लाइक आईटीसी, बट स्टिल इंडसइंड बैंक थोड़ा सा बेटर है, इसमें एक ट्रिप मिल जाएगा। अभी मैं समझता हूँ ये गिरना चाहिए, 1100 के आसपास ही आना चाहिए, एंड प्रॉब्ली देन वी मे गेट वन मोर लॉन्ग ट्रेड फॉर 1250 1300। सो थोड़ा सा इंतजार करना होगा दोस्त, मैं समझता हूँ लेट अस वेट, 1090 के आसपास का वेट करते हैं, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, फिर हम इसको प्ले करेंगे। टाटा केमिकल्स एंड टाटा कंज्यूमर, समटाइम आई गेट कंफ्यूज बिटवीन द चार्ट। सो टाटा केमिकल तो ठीक लग रहा है मुझे, ओके, एंड क्यों ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है बट कॉन्फिडेंस कम है इस वक्त बाजार के हिसाब से। तो टाटा केमिकल क्यों ठीक लग रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन करता हूँ। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बाय किया था, ओके, so this was a bullish pin bar after this correction, and we bought, and within few days it rallied tremendously. So again we are seeing that same pattern, okay, bullish pin bar है at 21 day support है, बट क्योंकि इस समय बाजार डाइसी है, मैं इसमें डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहता। सो आई वुड लाइक टू वेट फॉर फ्यू डेज एंड सी कि यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है। अगर सब कुछ ठीक लगा, ओके, देन विद इन फ्यू डेज वी विल बाय, एंड वी विल कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस, ओके। सो अभी ये रडार पे है, बट एक दो दिन मैं वेट करना चाहूँगा, ठीक है, एक दो दिन मैं वेट करना चाहूँगा। All right. What is this? Bought 18,000 call, 2,000 call, can be a quick trend in so tomorrow big expanding है, तो ठीक है भाई, इनका चैनल फॉलो कर लो, बहुत बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं सेल करने का। नौकरी, इन्होंने 2000 कॉल बाय किए हैं, तो बाजार बुलिश है। So Naukri.com, no trade. We have broken this support, no trade. HUL नहीं, HUL में भी अभी कोई ट्रेड नहीं, अभी वेट करेंगे। बैंक इंडिया एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, बैंक इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग करना है। Oh sorry, that was Bank of Baroda, not Bank of India. Okay, so Bank of India today took resistance at the 233 moving average. I think ये एक स्पाइक देगा 6870 के आसपास, वहां पे जो है एक बार हम बुक करना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। कोचिन शिपयार्ड देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी, कोचिन शिपयार्ड, एंड कोचिन शिपयार्ड यार साइडवेज है, फ्लैटिश है, कन्वर्जेंस है एवरेजेस का, कोई ट्रेंड नहीं है, नथिंग, बोगस। सो आई थिंक इट शुड ड्रॉप टिल 340 फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। सो मारुति ऑटो काउंटर है, आज अच्छी रिवर्सल है। कल हमने देखा था किस तरीके से सीएनएक्स ऑटो जो है, सीएनएक्स ऑटो में एक बढ़िया एक रिवर्सल बना था। सो मारुति में अगर आप लॉन्ग हैं मारुति में ना, तो try to keep 7072 707 as a stop loss and hope for the best. If I think it's a good if I think it's a good if we should go again to 8000 level, okay. So मारुति में आप जो है इसको स्टॉप लॉस रखिए 7070 के आसपास है, एंड आई थिंक वी स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ 8000। सो अगर किसी को मारुति में फ्रेश बाइंग भी करनी है तो आप
देख सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं प्रॉब्ली एट 7200 अगर मिला तो बाय कर लो 7200 पे, और 7050 के यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए एंड होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक वी हैव अ फेयरली गुड चांस कि हमें जो है ना 8000 मिले, क्योंकि CNX ऑटो जो है ये एक बॉटम आउट कर रहा है। मारुति ने, मैं समझता हूँ कि फिर भी काफ़ी रेजिलियंस दिखाई है इस करेक्टिव लेग में। सो आई थिंक इट डिजर्व्स, एंड प्लस it is trading above all the key moving averages also, plus we are at a yearly anchored VWAP also, so I think ये bet हमें लेना चाहिए, ठीक है। it deserves the upside। Okay, so we have approached the 1 hour time limit and unfortunately हम 1 घंटे के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, so कुछ और स्टॉक्स में एडजस्ट करता हूँ। IRCTC इज बेरिश माय डियर फ्रेंड, ओके, बेरिश इन द सेंस कि बेरिश हो चुका है, अभी इसमें कोई भी ट्रेड नहीं है। हाँ, बट ये मुझे 4000 का भाव मुझे चाहिए था, 4000 का भाव जो इसमें आ चुका है और मैं अब इसमें वेट करूंगा। सो आई लाइक दिस चार्ट एज ऑफ नाउ, ओके। आई थिंक अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया, जो कि बना रहा है, ओके, इनसाइड बार वगैरह, सो मैं इसको इन फ्यूचर जो है बाय करूंगा। सी बेसिकली जो ट्राइंगल होता है, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, ठीक है, ये जो ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल का जो एपिक्स लेवल है, यही सबसे रोबस्ट लेवल होता है। तो अगली बार कोई स्टॉक यहाँ पे आता है, अगर उसकी बुल मार्केट इंटैक्ट है तो ये यहीं कहीं से सपोर्ट लेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा और अगली यात्रा की शुरुआत करेगा। सो दैट लेवल कम्स टू 3800 3900 समवेयर, यहाँ पे ही है, तो आ तो चुका है लगभग। अब थोड़ा समय देते हैं, लेट इट मेक सम पैटर्न, और फिर हम बाय करेंगे। सो इट्स अ पोटेंशियल बाय कैटेगरी स्टॉक, बाय नहीं करना, पोटेंशियल कैटेगरी में। मान लो किसी को ज़्यादा ये है, जल्दी है, तो अब ठीक है, थोड़े बहुत शेयर्स बाय कर लो, बट 3500 का स्टॉप लॉस होगा, ओके। 3500 विल बी दी स्टॉप लॉस। सो अगर वो आप बेयर कर सकते हो तो आप रिस्क लो, नहीं तो फिर आप वेट करिए, और जब एक फाइनल कंफर्मेशन आएगा तब हम ये करेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा पॉज होगा बीच में। सो इंस्टाग्राम पे आई कैन डू स्मॉल लाइव एंड मे बी सो वहाँ पे जुड़ जाइए आप लोग। टाटा मोटर्स देखो बहुत अच्छा कंसोलिडेट, सी टाटा मोटर्स पे मैंने बीच में एक इतनी ऑसम एनालिसिस की थी ना, आई कैन चैलेंज एनी इंडियन यूट्यूबर जो वैसा एनालिसिस कर सके। लास्ट वीक की बात है, और आकाशवाणी एक ही बार होती है तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। 620 का मेरा टारगेट है, ठीक है। सो कैश में जो बाय करके बैठे हैं आप बने रहिए, एंड ये टाइम करेक्शन करेगा, ये बिग गैप है 436 का, तो कोई गिरावट आती है, जिनको वेट करना है अपॉर्चुनिटी का, वेट कीजिए, इस गैप में बाय कीजिए, ठीक है। जिनको स्टैगर्ड वे में इसको एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा यहाँ बाय करो, थोड़ा यहाँ करो, थोड़ा 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 एक्यूमुलेट करो। 620 का टारगेट है इसका, दैट्स इट, बस इसमें मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। कोई एफएनओ कुछ नहीं, कैश इन्वेस्टमेंट की बात है भैया। 620 टारगेट अपना आएगा, वहां पे निकल जाएंगे, ठीक है। क्यों 620 आएगा, अब वो एक बड़ी कहानी है जो मैं लास्ट वीक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, ये स्टॉक बाद में क्यों, ये स्टॉक की क्षमता है 900 जाने का, इस पे मैं समझता हूँ कि एक एक जो है ना दुबई वाले जैसे वो वीडियो बनाते हैं ना लड़के, वैसा ही कुछ मैं भी वीडियो बना के डाल दूँ और 1-2 लाख व्यूज आ जाएंगे। ठीक है। डिवीज लैब, डिवीज लैब में क्या हो रहा है, डिवीज लैब में क्या हो रहा है, विप्रो सनी भाई, विप्रो 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 कर रहे हैं। सो विप्रो में क्या सिचुएशन, लेट अस सी। ओके, डिवीज लैब ने तो एक अच्छा एक रिवर्सल दिया है, ओके नाइस। सी डिवीज लैब मेरे ख्याल से अब कोई डिप आती है तो एक्यूमुलेट करो, ओके। मे बी वी आर गेटिंग रेडी फॉर वन मोर ट्रिप टुवर्ड्स 5500, ओके। बट जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, एक्सपेंडिंग वेज है, सो बी सेफ, ठीक है। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट पे बुक कर लेंगे। सो बाय ऑन डिप 4972, 4972, स्टॉप लॉस मे बी 4840, टारगेट 5500, एंड वहां पे ओवर एंड आउट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिंग वेज पैटर्न, ठीक है। सो दैट्स डीवीज लैब फॉर यू। अगर ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एंड लेट अस वेट फॉर न्यू हाई या 55, यहाँ बस निकल जाना, नो बहुत ज़्यादा वेट मत करना। GMDC, लास्ट स्टॉक फॉर टुनाइट एंड देन आई एम वाइंडिंग अप। GMDC, GMDC और NMDC,
ठीक है, किसी ने एनएमडीसी भी पूछा, किसी ने जीएमडीसी भी पूछा है, या जुड़वा है क्या, जुड़वा क्वेरी है। सो जीएमडीसी देखो ऐसा है कि माइनिंग वगैरह पे जो है ना प्रॉब्लम्स है थोड़ा, सो थोड़ा सा आपको जो है इसमें होल्ड करना पड़ेगा। मैं अभी इसमें बुलिश नहीं हूँ, मेरे ख्याल से स्टॉक एक बार 65 रुपीज़ गिर सकता है। सो 65 के सहारे जो है आप इसको मे बी यू कैन होल्ड, एंड 8800 वगैरह जा सकता है। यूपीएल से यूपीएल अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 770 एक बार जाएगा, जहाँ पे प्रीवियस ब्रेकडाउन है, तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है अगली राउंड के लिए। सो फॉर द टाइम बिंग we will go here 770, hit this resistance and again drop back. So basically इसमें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आप सेव कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इसको रखना चाहता हूँ। सो राइट नाउ विल गो लाइक दिस, एंड नेक्स्ट जो ड्रॉप आएगा आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट नेक्स्ट ड्रॉप, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक बॉटम आउट कर चुका है। ओके, सो नेक्स्ट राउंड में इट शुड गिव मी अ वेरी गुड एंट्री एट 700 लेवल्स, और मैं इसे बाय करूँगा अगले महीने, एंड देन वी शुड स्टार्ट वन मोर गुड रैली इन दिस स्टॉक। सो ये हाइपोथेसिस मैं लेके चल रहा हूँ अब आने वाले एक महीने में, इसे हम टाइम देंगे एंड लेट अस वेट। ओके, सी दिस इज हाउ आई प्ले, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता, मैं एक रणनीति बनाता हूँ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एनालिसिस, एंड फिर हम इसको बाय करते हैं। सो दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ यूपीएल, वी हैव करेक्टेड वेरी नाइसली फ्रॉम दिस वेरी ओवरबॉट टेरिटरी, एंड इन फ्यूचर वी विल बाय दिस स्टॉक। राइट नाउ 770 जो है इसका मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, लास्ट स्टॉक इज विप्रो, एंड विप्रो पे कोई ट्रेड नहीं है बाय द वे, सो लेट मी टेल यू दैट विप्रो में अभी कोई ट्रेड नहीं है, इनसाइड बार फॉर्मेशन है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि आईटी थोड़ा कमजोर है, कमजोर नहीं मतलब ठीक है, एंड विप्रो ऑलरेडी रनअप कर चुका था, सो इट इज गेटिंग इट्स शेयर ऑफ डिक्लाइन। सो आई थिंक विप्रो में अभी कोई ट्रेड नहीं है, बट हाँ ये अच्छा है, मजबूत है। सो आने वाले कुछ दिनों में अगर ये 455 के आसपास, 450 के आसपास यहाँ कहीं कुछ एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम इसके स्टॉप लॉस 628 के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसमें एक हम ट्रेड लेंगे। सो दिस इज ऑन रडार, लेट अस वेट फॉर विप्रो। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। सो आई थिंक ठीक है, let us wind up this session. I am also tired, and we have crossed the 1 hour of live stream. So thank you so much guys for watching. चैनल को शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। एनएमडीसी में थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, 138 वाले लेवल मुझे याद है, एनएमडीसी थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, टेक केयर, एंड जस्ट एन अपडेट कि किसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, and you can register by 31st of October, and we will see you on November 6th. That's all. Take care. Good night. All the best. Jai Mata Di.